उन्होंने इसके गालों पर हाथ लगाते हुए पूछा, है उम्मी, क्रीम लगाने से तो मुझे रंग गोरा होने का फायदा हो रहा है और अब उल्टा नुकसान का कह रही है। ज़ारा हैरानी से बोली तो उम्मी इसे समझाने लगे, मेरी बेटी, कहते हैं ना हर चमकती चीज सूना नहीं होती, इसी तरह क्रीम के चंद रोज इस्तेमाल से तुम्हें इसके जो फवाइद नजर आ रहे हैं, कुछ अरसे बाद यही नुकसान दिखाई देंगे। जितने दिन तुम उसे चेहरे और हाथों पर लगाती रहोगी, वो साफ और सफेद रहेंगे, और जब इसके इस्तेमाल में नागा होगा तो वो तुम्हारी असल रंगत के बराबर भी नहीं अच्छे लगेंगे। चेहरे के मौजूदा रंग को बरकरार रखने के लिए तुम्हें क्रीम के इस्तेमाल को अपनी आदत बनाना पड़ेगा और इसे हर रोज मुस्तकिल लगाना होगा। अगर तुमने इसका बाकायदगी से इस्तेमाल जारी न रखा तो जल्द दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। करीम की डिब्बी पर 5 दिन के अंदर निखार वाले अल्फाज से उम्मी की बातें हजम नहीं होने दे रहे थे, लिहाजा वो गड़बड़ती लहजे में पूछने लगी, मगर उम्मी, क्रीम के अंदर बड़ी सी पर्ची भी है जिस पर लिखा है कि चंद दिन के इस्तेमाल से ही चेहरा हमेशा की तरह साफ और चमकदार हो जाएगा। इसकी बात पे वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुम खुद सोचो क्या ऐसा मुमकिन है? और यही नहीं, इन गंदी क्रीमों के इस्तेमाल के और भी बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहले उन्हें खरीदने में तुम्हारे ढेर सारे पैसे खर्च होंगे। इसके बाद जाहिर है जब क्रीम लगाने से तुम्हारी रंगत में तब्दीली आएगी तो देखने वाला हर कोई समझ जाएगा कि तुम कुछ इस्तेमाल कर रही हो और तुमसे इसके बारे में पूछेगा। ज़ारा हैरत से आंखें फैलाए ये सब बातें सुन रही थी। उम्मी, क्या वाकई एक क्रीम लगाने के इतने सारे नुकसानात बर्दाश्त करने होंगे? अम्मी अपनी बात जारी रखते हुए बोले, जी बेटी जी, और उसका सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारी जिल्द को होगा। तुम्हें पता है हर 28 दिन बाद हमारी जल्द दोबारा बुनती है, मगर ये अमल इतना सुस्त होता है कि हमें महसूस ही नहीं होता। अगर तुम अपनी जिल्द के कुदरती अमल और रंग को उन बाजारी क्रीमों से नुकसान पहुंचाओगी तो ज्यादा अरसे के इस्तेमाल के बाद तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा, फिर वो अपनी असल रंगत और लचक भी खो बैठेगा। क्रीम लगाने से तुम्हें अपने चेहरे पे जो सुर्खी दिखाई दे रही है, दरअसल ये जल्द पुतली हो रही होती है। इन तमाम नुकसानात के अलावा सबसे बड़ी बात यह कि तुम खुद अपने आप से मुतमईन नहीं होगी, यानी तुम्हें हर वक्त ये एहसास रहेगा कि तुम्हारा ये साफ और गोरा चेहरा कुदरती तौर पर खूबसूरत नहीं बल्कि उन क्रीमों के इस्तेमाल की बदौलत है, और लोग तुम्हारी जाती शख्सियत की नहीं उन क्रीमों के कमाल की ही तारीफ कर रहे हैं। बस बेटी, तुम ज़ाहिरी खूबसूरती की बजाय अपने अंदर की खूबसूरती की चा करो। अपनी खुद एतमादी, सलाहियतों और अच्छे अखलाक और रवैये से लोगों को मुतासिर करो और उनके दिल जीतो। तुमने सुना होगा कि खूबसूरती तो ख़त्म हो जाती है लेकिन खूबसीरती कब्र तक जाती है। बस तुम भी सूरत की बजाय सीरत को तरजीह दो और चेहरे और जिल्द की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि हम बाकायदगी से नहाएं और पूरे जिस्म की सफाई का खास ख्याल रखें। यही असल खूबसूरती है। अपनी जिल्द को तुम जितना सादा रखोगी वो बुढ़ापे तक इतनी ही तरोताज़ा और नरम मुलायम रहेगी। फिर भी मैं तुम्हें चंद बेज़रर सादा घरेलू टूट के बताऊंगी जिनमें सिर्फ कुदरती अज्जा शामिल होंगे। इससे तुम्हारा चेहरा रोज़मर्रा की गर्द और गुबार से महफूज रहेगा। इसके बरक्स क्रीमों से तुम्हारे चेहरे पर दाने निकल आएंगे जो बाद में निशान छोड़ जाएंगे। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो और तमाम नमाजें पढ़ो। 5 बार वुज़ू करने से तुम्हारा चेहरा खुद ब खुद निखर जाएगा। इसके साथ तुम्हें अपनी खुराक के लिए भी सेहत बख्श ग़िज़ाई अशिया का इंतखाब करना होगा। दर हकीकत चेहरे की खूबसूरती और जिस्म की सेहतमंदी भी अच्छी खुराक और वर्जिश की मरहून मिन्नत है। अम्मी की बातें गौर से सुनकर ज़ारा कहने लगी, उम्मी, मैं वादा करती हूँ कि अब से जिल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए मियारी ग़िज़ा, रोज़ाना की वर्जिश, घरेलू नुस्खों और सफाई को अपना मामूल बनाऊंगी। उम्मी इसकी समझदारी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बोले, शाबाश बेटी, और उसके साथ अपने जहन को परेशानी और फजूल सोचों से दूर रखो ताकि तुम पूरी तरह ताज़ा दम नजर आओ।